हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे। उसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में जाने थे। ठीक है, दैट मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ था, रिमाइंड करा दूं। यू वेलोसिटी से फेंक रहे थे तो ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ पे वापस। सो यहाँ तक जाने में हमारा मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे फाइनली जहाँ से टर्न कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी 0, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट एच मैक्सिमम जब गिर रहा था तो यहाँ वेलोसिटी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी माइनस यू के इक्वल। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा था? 2u/c। ठीक, h मैक्सिमम u²/2c, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये हमारा u भी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ से यहाँ जाने में मान लो कि t1 टाइम लग रहा है और इधर से आने में t2। ये दोनों t1 और क्या थे? t2 इक्वल किसके? u/g पे। मीन्स टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट हमारे क्या थे? इक्वल थे। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्वेश्चन, चलो इधर लिखता हूँ, नेक्स्ट साइड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वॉल। यहाँ पे क्वेश्चन इधर लिखता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। हमारा क्वेश्चन इन 12 सेकेंड। ठीक है, इफ इट वॉज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, इफ इट वॉज थ्रोन from the ground with thrown from the ground vertically upward with velocity 100 meter per second. Vertically upward with a velocity of 100 meter per second. ठीक है, ये अब क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, कि अगर फेंका जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, तब बताओ डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब सोचो, यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जब भी हम s इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो उसमें s क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वो चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई किए तो वहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम मिलेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट हो और कहीं टर्निंग पॉइंट बीच में आ गया जहाँ पे टर्न करके वापस आ रहा हो, तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा? वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो रही है, मतलब कहाँ पे पार्टिकल टर्न कर रहा है, तभी आप निकाल पाओगे। दैट मीन्स क्या? लेट्स से सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से फेंका गया 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसे गया गया गया, ऊपर जाकर ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे आ रहा होगा। लेकिन हमें पूछा गया 12 सेकेंड में, बताओ कि 12 सेकेंड में क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा? जब वेलोसिटी 0 हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? ए की वैल्यू आपके पास -g है। ठीक, तो -g अगर रखते हैं तो v इक्वल टू ut, हमें पता है कि यहाँ तक जाने में u/g टाइम लगता है। अभी तो लिखा t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू u/g, तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? लेट्स से t1 100/10, दैट इज 10 सेकेंड। मीन्स यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया तो 10 सेकेंड लगा।
पूछा गया है 12 सेकंड में, तो 10 सेकंड मीन्स पार्टिकल यहाँ पे 0 हुआ होगा, फिर घूमकर ऐसे आया होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल मीन्स पहुँचा होगा। तो डिस्टेंस पूछा गया है, क्या डिस्टेंस, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, मीन्स यहाँ से गया ऐसे ऐसे और यहाँ तक आया, दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दैट इज योर डिस्टेंस। मान लो कि ये S2 है और ये S1 है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2। लेकिन S1 हमारा क्या है, H मैक्सिमम के इक्वल है। ध्यान से देखा जाए तो S1 हमारा क्या है, H मैक्सिमम के इक्वल है। H मैक्सिमम हमारा क्या होता है, S1 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि ये तो हमारा मैक्सिमम हाइट है, तो u की वैल्यू कितना है 100 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, सो 100 इंटू 100 अपॉन 25, सो 500 मीटर। S1 तो हमारा आ गया कितना 500 मीटर, लेकिन हमें चाहिए S2। अब S2 कैसे निकालें, या तो S2 निकाल लें, ये टाइम हमारा 10 हो गया, तो ये टाइम कितना बचा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में बॉल कितना नीचे आ रहा है, ठीक है, वो निकाल लें S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर से। या दूसरा तरीका, आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, टोटल 12 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे निकाल सकते हो। पहले मेथड से S2 निकालने का, देखो S2 निकालने का दो मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड 1, आप क्या करो यहाँ से, तो ये टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड एक्स्ट्रा है ना, t इक्वल टू 2 सेकंड में निकालना है। इनिशियल यहाँ पे जब पहुँच गया तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 से ड्रॉप कर रहा है, तो 0 से ड्रॉप कर रहा है, तो इनिशियल मान लो 0, हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। u तो 0 हो गया, s हमारा S2 कितना है हाफ 8 10 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, डैट मीन्स हाउ मच 20 मीटर। 20 मीटर नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया 20 मीटर, हमारा 20 मीटर नीचे आ गया, तो हम बोलेंगे -20, इसलिए लिखते हैं कि जहाँ से छोड़ रहे हैं वहाँ पे निगेटिव मान लेते हैं, तो ये हमारा -20 मतलब नीचे आ गया। तो S2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20 मीटर डाउन यहाँ से, तो ये हमारा S2 कितना हो गया 20, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 500 प्लस 20, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 500 प्लस 20, दैट इज 520 मीटर। एक तरीका तो अपना ये हुआ निकालने का कि यहाँ पे t हमारा और कितने सेकंड में निकालना है, यहाँ से 0 होने के बाद से, तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा। लेकिन आप वैसे भी सोच सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या, लेट्स से s, हाँ तो निकाल सकते हैं कैसे, मेथड 2 में देख लेते हैं। मेथड 2 में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, 12 सेकंड में देख लो कितना डिस्प्लेस किया है पार्टिकल अपने पोजीशन से कहाँ पे है। तो 12 सेकंड में अगर देखना हुआ तो यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, u हमारा क्या है 100 इंटू 12 माइनस हाफ, a कितना है -10 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1200 माइनस 720, सो हाउ मच 480 मीटर। तो ये हमारा कितना हो गया 480 मीटर, तो ये बचा कितना 20 मीटर, बिकॉज ये टोटल हाइट कितना है 500, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, S1 कितना है 500, तो ये बचा कितना 20। तो इस केस में मैक्सिमम अब टोटल डिस्टेंस निकालना हुआ तो ये S मिल गया डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, क्या मिला
इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 480, तो ये बचा कितना 20। अब 20 मिल गया तो डिस्टेंस निकालना हुआ तो टोटल डिस्टेंस अगेन सेम, सो टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 20 दैट इज़ 520। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो ये प्रीफर कर लो सेकंड मेथड, चाहे ये मेथड कर लो, ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालना, फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए इनिशियल और फाइनल, और मैक्सिमम हाइट निकाल कर डिस्प्लेसमेंट को घटा दो, पोजीशन आपको पता चल जाएगा कितना ऊपर से डिस्टेंस पे है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ऐड कर लो, मैक्सिमम हाइट ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और भी पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जाएगा फाइनल वेलोसिटी बता दो उस सेकंड क्या होगी, तो बता सकते क्या, अगर पूछा गया कि वेलोसिटी बता दो कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, तब बता पाओगे। ऑफकोर्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 12 सेकंड, एट t इक्वल टू 12 सेकंड, तो 12 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u क्या है 100 माइनस 10 इंटू 12, सो 100 माइनस 120 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमारा कौन सा डायरेक्शन में हो गया यहाँ पे पार्टिकल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड को हम लोग क्या मान रहे थे, पॉजिटिव, अपवर्ड को क्या माने हैं, पॉजिटिव, इसलिए डाउनवर्ड को निगेटिव। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसमें और भी पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a body is projected upward with a speed v नॉट। ठीक है, v नॉट स्पीड से अपवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है अगेन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय the body in in 3v0/2g टाइम। ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पहले स्क्रीन पॉज करके इतना क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का ही है, कैलकुलेट, बस इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हूँ, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं दिया हूँ। ठीक है, बाकी सब तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, सेम डिस्टेंस निकालना है अपने को, टाइम दिया गया है। तो अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ से, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बॉल फेंका यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, किस स्पीड से, v नॉट से, ऐसे गया ऐसे वापस आ गया। ठीक है, ऐसे ही आएगा अगर छोड़ दिया गया तो। लेकिन आपसे टाइम पे, किसी टाइम पे पूछा गया डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम तो सबको पता है। अगर v नॉट से जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा होगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ तक पहुँचने में t1 इक्वल टू v0/g, u/g होता है। असेंडिंग में कितना होता है, u/g, डिसेंडिंग में u/g, तो यहाँ से यहाँ जाने में v0/g।
और मैक्सिमम हाइट भी आपको पता है कितना, एच मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, ये भी आपको पता है। लेकिन हमें तो पूछा गया 3v0/2g टाइम में, तो यहाँ पे v0/g दिया हुआ है, तो ये टाइम कितना है t, 3v0/2g, दैट मीन्स 1.5 v0/g। तो यहाँ पे v0/g से आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होना चाहिए, इसे v0/g प्लस v0/g/2 कर लेता हूँ। तो ये v0/g से हमारा h मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये टाइम में यहाँ से यहाँ t इक्वल टू v0/2g में कितना डिस्टेंस नीचे आया है ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, S1 क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इतना? बिल्कुल कर सकते हैं। दो मेथड अभी आपको बताया, या तो यहाँ से इस टाइम में निकाल लो कितना नीचे आया, या तो क्या करो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहाँ से यहाँ तक का, और टोटल हाइट में से ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। ठीक है, एज यू इज, जैसे आपका करने की इच्छा। आप मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, u हमारे पास कितना है v0, t हमारे पास कितना है 3v0/2g माइनस हाफ ये कितना है g t स्क्वायर 3v0/2g का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि t के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू रख दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। 3v0²/2g माइनस ये 9v0² अपॉन, यहाँ पे g भी है, नीचे 2 × 4g², तो एक g से एक g कैंसिल आउट हो गया, डैट मीन्स 9/8। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 12v0² माइनस 9v0²/8g, डैट मीन्स 3v0²/8g। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3v0²/8g, तो s की वैल्यू हमारी आ गई 3v0²/8g। तो S1 हमारा कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू एच मैक्स माइनस एस v0² अपॉन 2g माइनस 3v0²/8g। एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा, ठीक है, 4 माइनस 3 v0²/8g। सो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें अब, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2, सॉरी H मैक्स प्लस S1, दैट इज X मैक्स इज इक्वल टू v0²/2g प्लस v0²/g। ठीक है, am I right? v0²/8g, दैट इज 2 2 जा 4 5 v0²/8g, दैट इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। ठीक है, इन टाइम। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हो तो भी आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है कि क्या प्रोसेस यूज करना है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप चलोगे, फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। तो आप देखो प्रोसेस, आप सोचोगे सर दूसरा मेथड भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते। t इक्वल टू 0 यहाँ पे मान लो, 2 सेकेंड में मान लो कि कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, सेकंड मेथड ऐसे कर लो, सेकंड मेथड कर लेते हैं। अगर सेकंड मेथड किया तो यहाँ पे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू आपको कितने सेकंड में निकालना है v0/2g सेकंड में कितना नीचे गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गया काम से, माइनस 1/2g t v0²/4g², एक g से एक g कैंसिल, माइनस v0²/8g। माइनस क्या कर रहा है, डाउनवर्ड बोला है, डायरेक्शन बताया, मतलब
इतना नीचे आया है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट आपको पता चल गया कि S नीचे आया है। सो आप यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो क्या करोगे, वी नॉट स्क्वायर बाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वी नॉट स्क्वायर एच मैक्सिमम यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2g प्लस अब यहाँ से यहाँ S1 जो निकाल लिए कितना है, वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। आप ये माइनस किस क्या चीज़ दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ से रिलीज करने पर, ठीक है, और कुछ नहीं है, इसलिए माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। तो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते, जो ईजी लगे आपको वैसे निकाल सकते, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं हम लोग कि बॉल को अगर ड्रॉप करते हैं टावर के ऊपर से तो क्या क्या होता है, ठीक है। बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, फ्रॉम द हाइट h और फ्रॉम द टावर, हाइट h, मान लो कि आपका क्या है, टावर, ये आपका टावर हो गया, बिल्डिंग। आप यहाँ से खड़े होकर अब यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किए, ठीक है, लेट से आप यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किए। तो ड्रॉप जब कर रहे हैं, क्या ड्रॉप और रिलीज्ड, ठीक है, और रिलीज्ड, जब भी ड्रॉप और रिलीज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रिलीज, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। बोला जाएगा कि ड्रॉप किया जा रहा है या रिलीज किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी हाइट h, मान लो h, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, हम लोग पढ़े थे कि जहाँ से भी फेंकते हैं उसे क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, जहाँ से भी फेंकते हैं उसे क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। तो इसे क्या मान ले, ओरिजिन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव, इन माई केस हम लोग को क्या मानना है, हमेशा माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, इसीलिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, टाइम निकालते हैं कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो क्या होता है कि h इक्वल टू, ध्यान से देखा जाए तो हम लोग क्या लिखे, s इक्वल टू यू टी, पहले टाइम निकालें, हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। s हमारा कितना डिस्प्लेस कर रहा है, जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो यहाँ पे पहुँच रहा है तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, h हाइट। अब h हमें पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है, निगेटिव लेना है, बिकॉज ओरिजिन जहाँ से मानते हैं उसके नीचे निगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। तो ओरिजिन माने तो उससे नीचे क्या है, h, दैट इज माइनस। u हमारा क्या है, 0, u हमारा क्या है, जब भी ड्रॉप या रिलीज करेंगे उसका मतलब u 0, 1/2। अब a को हमें क्या मानना, माइनस, तो माइनस लिख दिया gt स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू √2h अपॉन g। तो जब भी फ्री फॉलिंग या कहीं से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है या रिलीज किया जा रहा है किसी हाइट h से, तो ग्राउंड तक या किसी भी हाइट h तक आने में टाइम √2h/g। लेट्स से आपको 20 मीटर से ड्रॉप किया गया, ठीक है, 10 मीटर तक आने में कितना टाइम लगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 10 मीटर, 20 से 10 में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर 10 मीटर करना है तो टाइम कैसे निकालोगे, √2 × 10/5,
10 मीन्स √2 सेकेंड। तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसके बाद आता है, मान लो कि मैक्स वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हीटिंग, या वेलोसिटी हीटिंग द ग्राउंड, ठीक है। सेकंड में क्या करूं, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन hitting the ground, hitting the ground, velocity of ball when hitting the ground। तब ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो क्या होगा, लेट्स सी हियर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, -g है, और टाइम कितना लग रहा है, √2h/g, √2h/g, ठीक है। डैट मीन्स ये g को अंदर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2h, कोई भी चीज़ अंदर जाता है रूट के अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो g से g कैंसिल। सो v इक्वल टू कितना आ गया, -√2gh। ये माइनस हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें वेलोसिटी तो √2gh। इस तरीके से भी निकाल सकते। एक और मेथड है निकालने का, कैसे कि आप अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 3। कौन सा, इक्वेशन नंबर 3, v² - u, सेकंड मेथड। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे निकाल लो। v² - u² = 2as। तो v² हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 a की वैल्यू क्या है, -g, s की वैल्यू -h, दैट मीन्स 2gh। तो v की वैल्यू क्या आ गया, √2gh। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोई भी ब्लॉक फ्री फॉलिंग, मतलब ड्रॉप किया जाए किसी ही हाइट से, तो किसी भी हाइट पर पूछा जाए, जैसे मैंने पूछा अभी हाइट के बारे में कि क्या टाइम लगेगा, जैसे वेलोसिटी के बारे में पूछ दूँ कि मान लो कि 20 मीटर से ड्रॉप किया गया, 10 मीटर पे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी रहेगी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 10 मीटर। तो कितना डिस्टेंस, √2 × 10 × 10 मीन्स हाउ मच, √200 मीन्स 10√2 हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो आप वेलोसिटी भी ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा कंडीशन किस चीज़ का हो गया कि जब भी ड्रॉप किया जा रहा है तब। तो ये नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं कि मान लेते हैं टावर से ऊपर वर्टिकली फेंका गया तो क्या होगा, बॉल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टावर, ठीक है। अभी तक जितने भी लिखवाया है उसको फॉर्मूले के तरीके से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन के तरीके से आपको करने आना चाहिए। ये जो अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसका फॉर्मूले के तरीके से याद करने में थोड़ा सा टिपिकल होगा। याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है याद करना चाहो तो, लेकिन इसे क्वेश्चन के तरीके से अगर किए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या, क्वेश्चन के तरीके से किए तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी हियर, ये हमारा हाइट h है, बॉल को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया अपवर्ड, क्या u वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका गया। तो ये क्या करेगा, बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से जाने आने में यहाँ पे जब आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी रहेगी, सेम हो गई रहेगी। सेम हाइट पे क्या होगी, वेलोसिटी सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन आप याद करो कि जब भी फेंकते हैं तो ग्राउंड पे आती है तो हिट करती है तो सेम वेलोसिटी से। तो यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से आने में सेम वेलोसिटी, और यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी हो गई रहेगी। तो हमें वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। टाइम भी निकालना पड़ेगा, कितने टाइम बाद हिट कर रही है। तो चलो टाइम भी निकाल लेते हैं पहले,
ठीक। तो टाइम निकालने के लिए हमें इक्वेशन सेकंड का यूज करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला नहीं याद करने को, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अप्लाई करके, अदरवाइज ये टिपिकल होगा। तो जहाँ से फेंकते हैं वहाँ पे ओरिजिन हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जहाँ से फेंकते हैं वहाँ पे ओरिजिन, एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जब बॉल यहाँ पे हिट कर रहा है तो माइनस एच, यू इनिशियली यू टी, ए हमारा क्या है माइनस जी, ए को हम लोग क्या मान रहे हैं माइनस जी, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये टोटल टर्म को इधर लाते हैं और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी माइनस 2 एच इक्वल टू 0। जी टी स्क्वायर माइनस 2 ये कर लिया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज हाउ मच 4u स्क्वायर माइनस 2ac 2 इंटू जी इंटू 2h डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस 4gh अपॉन 2 इंटू जी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। लेकिन टाइम हमारा निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, हमारा टाइम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कैसे करें, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो टाइम हमारा पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव वाला टर्म लेना पड़ेगा, 2u प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो जो पॉजिटिव आएगा टाइम में आप वही टर्म लेना, निगेटिव वाला टर्म आप मत लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो आपको देख कर ही कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब वेलोसिटी पूछा जाए, क्या वेलोसिटी बता दो यहाँ पे क्या होगा, तो वेलोसिटी भी बता सकते हैं आप। कैसे बता सकते, आप कर लो, सेकंड फार्मूला अप्लाई कर लो, थर्ड वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as प्लस क्या माइनस प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डाउन है तो ये कर लिया, मीन्स यू स्क्वायर प्लस 2gh। सो v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज योर फॉर्मूला जब यहाँ पे हिट करेगा तो। ठीक है ना, तो आप जब भी देखकर अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे से यहाँ पे आने में तो u रहेगा, ये तो क्लियर है कि जब भी इधर से घूम कर आएगा सेम हाइट पे आएगा तो सेम वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, सेम हाइट पे जाते वक्त और आते वक्त वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम रही तो यहाँ से यहाँ तक आने पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gh से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये टाइम आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें टाइम की वैल्यू आप रख दो, फाइनली वैल्यू मिल जाएगा। उस तरीके से भी आप यूज करके निकाल सकते हो। तो ये हमारा अप फ्रॉम द टावर हो गया। ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से थ्रोइंग डाउनवर्ड फेंकेंगे तो क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग। ओके, बाय बाय।